भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका समुद्र में कैसे डूब गई? क्या सचमुच यदुवंशियों का नाश हो गया? मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का केएस स्टोरी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं एक नई आध्यात्मिक कहानी आप सभी को वीडियो के द्वारा समर्पित कर रहे हैं, जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है। हमारा यही कोशिश रहता है कि नई नई कहानी आपको समर्पित करें और आप सभी लाभ प्राप्त करते रहें। साथ ही आप सभी का अनमोल प्यार मुझे भी प्राप्त होता रहे। आज हम इस स्टोरी वीडियो के द्वारा जानेंगे कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारिका आखिर समुद्र में कैसे डूब गई। आखिर भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका को डूबने से क्यों नहीं बचाया? किसने किया द्वारिका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई द्वारिका? क्या किसी आसमानी ताकत ने नष्ट कर दिया द्वारिका को, या किसी समुद्री शक्ति ने उजाड़ दिया द्वारिका को? आखिर क्या हुआ कि नष्ट हो गई द्वारिका और फिर बाद में वह समुद्र में डूब गई? श्री कृष्ण भगवान तो श्री हरि विष्णु के अवतार थे, समर्थ थे, सर्वशक्तिमान थे। वो चाहते तो द्वारिका को डूबने नहीं देते, और आज भी उनके वंश के कोई न कोई व्यक्ति राजा के रूप में जरूर होते, लेकिन उन्होंने द्वारिका को बचा नहीं पाए। ऐसा करके आखिर समस्त मानव जाति को क्या संदेश देना चाहते थे? प्यारे दोस्तों, इन तमाम प्रश्नों का जवाब हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, जिनका जिक्र शास्त्रों में भी पढ़ने को मिल जाता है। अतः मेरे अजीज दोस्तों, आपसे मेरा हार्दिक निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल के एस स्टोरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। कहानी बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसे पूरा जरूर सुने। अब आपका बहुमूल्य समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध था, लेकिन अधर्म के युद्ध में वे लोग भी शामिल थे जो धर्म के पक्षधर थे। यह युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जिससे कई घटनाओं और कहानियों का जन्म हुआ तथा भारत का भविष्य तय हुआ। इस युद्ध में एक ओर जहां भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा आदि को शाप दिया था, वहीं भगवान कृष्ण को भी शाप का सामना करना पड़ा। मथुरा अंधक संघ की राजधानी थी और द्वारका विष्णुओं की राजधानी। ये दोनों ही यदुवंश की शाखाएं थी। यदुवंश में अंधक, वृष्णि, माधव, यादव आदि वंश चला। मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडहर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडहर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी? भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण ने गांधारी को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में विलाप करते हुए देखा, तो वे संतावना देने के उद्देश्य से उनके पास गए। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या कृष्ण के वंश का नाश हो जाने का शाप दिया गया था, या संपूर्ण यदुवंश के नाश का? मेरे प्यारे दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ, तो राजा युधिष्ठिर को तरह तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे। विश्वामित्र, अशित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। इन सभी ऋषियों में एक दुर्वासा ऋषि थे, जो द्वारिका नगरी के पास वन में आकर ठहरे और धूनि लगाकर तपस्या करने लगे। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे, और ऋषि संदीपनी श्री कृष्ण के अक्षर ज्ञान करवाने वाले गुरु थे। दुर्वासा ऋषि की ख्याति चारों ओर द्वारिका नगरी में फैल गई कि ऐसे पहुंचे हुए ऋषि हैं।
भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। द्वारिका के निवासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी भी ऋषि व देव को नहीं मानते थे। उनको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण हैं। कोई भी देव, ऋषि व साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मान रखा था। द्वारिका के नौजवानों को शरारत सूझी। आपस में विचार किया कि साधु लोग ढोंगी होते हैं, इनकी पोल खोलनी चाहिए। चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण किया, पेट के ऊपर छोटा कढ़ाई बांधा, उसके ऊपर रुई रखकर वस्त्र बांधकर स्त्री के कपड़े पहन लिया और उसका एक पति बना लिया। 7-8 नौजवान यादव उनके साथ दुर्वासा के डेरे में गए और प्रणाम करके निवेदन किया कि ऋषि जी, आपका बहुत नाम सुना है कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान की जानते हैं। ये पति पत्नी हैं। इनके विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की है। ये यह जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की। ये यह जानने के लिए उतावले हो रहे हैं। कृपया बताने की कष्ट करें। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ में आ गया। क्रोध में भरकर दुर्वासा ऋषि ने बोला, बताऊं क्या होगा? सब ने एक स्वर में कहा कि हाँ ऋषि जी, बताओ। दुर्वासा ऋषि बोला कि इस गर्भ में यादव कुल का नाश होगा। चले जाओ यहाँ से। सब भाग लिए। गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। ऋषि ने यादव कुल का नाश होने का श्राप दे दिया है। जुल्म हो गया, सब मरेंगे। अब क्या उपाय किया जाए? सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण जी के पास गए और सब हाल कह सुनाया। श्री कृष्ण जी से कहा कि इस कहर से आप ही बचा सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन सब बच्चों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाओ, इनसे क्षमा मंगवाओ। तुम भी बच्चों की ओर से क्षमा मांगो। सब मिलकर ऋषि दुर्वासा के पास गए तथा बच्चों से गलती की क्षमा याचना करवाई। स्वयं भी क्षमा याचना की। ऋषि दुर्वासा बोले कि हे मूर्ख इंसान, वचन वापस नहीं हो सकता। सब वापिस श्री कृष्ण के पास आए तथा कहा कि दुर्वासा के शाप से बचने का उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो जो वस्तु गर्भ स्वांग में प्रयोग की थी, उनका नामो निशान मिटा दो। उन्हीं से अपने कुल का नाश होना कहा है। कपरे, रुई, लोगर को जलाकर उनकी राख को प्रभास क्षेत्र में नदी में डाल दो। जो लोहे की कड़ाही है, उसे पत्थर पर घीस घीस कर चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र में दरिया में डाल दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। द्वारिका वासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। लोहे की कड़ाही एक व्यक्ति को घिसने के लिए दिया था। उसने कुछ घिसाया, पूरा नहीं घिसा। वैसे ही यमुना नदी में फेंक दिया। घिसने से उस करे में चमक आ गई थी। एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बहेलिया नाम के भील ने पकड़कर काटा तो कड़ा निकला। उसका लोहा पक्का था। वालिया ने उससे अपने तीर का आगे वाला हिस्सा विषाक्त बनवा लिया। कराहे का जो लोहे का चूर्ण दरिया में डाला था, उसका तेज तीखे पत्तों वाला घास उग गया। पत्ते तलवार की तरह पैने थे। कपड़ों और रुई लोगर की राख का भी घास उग गया। कुछ वर्षों के बाद दुर्वासा के शाप के कारण द्वारिका में अनहोनी घटनाएं होने लगी। आपसी झगड़े होने लगे। एक दूसरे को छोटी सी बात पर मारने लगे। सारी द्वारका में उपद्रव होने लगे। द्वारिका नगरी के बड़े सियाने लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा दुख बताया कि नगरी में किसी को किसी का बोल अच्छा नहीं लग रहा है। बिना बात के मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े की शर्म नहीं रही है। क्या कारण है तथा यह कैसे शांत होगा? श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण यह हो रहा है। इसका समाधान सुनो। नगरी के सभी नर, छोटे नवजात लड़के सहित यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर यमुना नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कड़ाही का चूर्ण डाला था। श्राप से बचने के लिए द्वारिका नगरी के सब बालक, नौजवान तथा वृद्ध स्नान करने गए। स्नान करके बाहर निकलकर एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और उस कड़ाही के चूरे से उत्पन्न घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। तलवार की तरह घास से सिर कटकर दूर गिरने लगे।
कुछ व्यक्ति बचे थे, अन्य सब के सब लड़कर मर गए। यह सब भगवान श्री कृष्ण जी की अद्भुत माया थी। उन बचे हुओं को ज्योति निरंजन काल ने स्वयं श्री कृष्ण में प्रवेश करके उस घास से मार डाला। बलराम जी समुद्र में समाधि ले ली और अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। अब अकेला भगवान श्री कृष्ण जी बचे थे। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए, एक पैर को दूसरे पैर के घुटनों पर रखकर लेट गए। दाएं पैर के तलबे में पद्म जन्म से लगा था, जो चमक रहा था। जिस जरा नाम का बहेलिया ने मछली से निकले कराही के करे का विष लगाकर तीर बनवाया था, वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की तलाश में आया जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटे थे। वृक्ष की छोटी छोटी टहनियों चारों ओर नीचे पृथ्वी को छू रही थी। उन झुरमुटों में से श्री कृष्ण के पैर का पद्म ऐसा लग रहा था जैसा किसी मिर की आंखें चमक रही हो। शिकारी बहेलिया ने न आओ देखा न ताव उस चमक पर तीर दे मारा। तीर निशाने पर लगा। पैर के तलवे में विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण की चीख निकली। बहेलिया समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। निकट जाकर देखा तो कोई राजा है। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण है। अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। कहा कि भगवान, धोखे से तीर लग गया। मुझे आपके पैर के पद्म की चमक मीर की आंखें जैसी लगी। क्षमा करो, त्राही माम, त्राही माम। श्री कृष्ण ने कहा कि बहेलिया, तेरा कोई दोष नहीं है। होनी प्रबल होती है। मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखा करके लड़ाई में मारा था। अब तू मेरा एक काम कर, द्वारिका में जाकर बता दे कि शर्व यादव दुर्वासा के श्रापवश आपस में लड़कर मर गए हैं। कुछ समय उपरांत द्वारिका की स्त्रियों की भीड़ लग गई। हाहाकार मच गया। पांडव श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, वे भी आ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप सर्व गोपियों यानी यादवों की स्त्रियों को अपने पास ले जाना। यहाँ कोई नर यादव नहीं बचा है। आसपास के भील इनकी इज्जत खराब करेंगे। पांडवों से कहा कि तुम राज्य अपने पौत्र को देकर हिमालय में जाकर घोर तप करो और अपने युद्ध में किए पापों का नाश करो। अर्जुन ने पूछा, भगवान, एक प्रश्न आज मैं आपसे करूंगा, आप सत्य उत्तर देना। आप अंतिम श्वास गिन रहे हो, झूठ मत बोलना। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, प्रश्न पूछो। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण, आपने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध से पहले सुनाया था। उसमें कहा था कि अर्जुन, युद्ध कर ले, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे। तू निमित्त मात्र बन जा। सब सैनिक मैंने मार रखे हैं। तू युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं इन्हें मार दूंगा। जब युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आने लगे, आपसे कारण जाना तो आपने बताया था कि युद्ध में किए बंधुघात के पाप के परिणाम स्वरूप कष्ट आया, समाधान यज्ञ करना बताया। उस समय मैं आपसे विवाद नहीं कर सका क्योंकि भाई की जिंदगी का सवाल था। आज फिर आपने वही जख्म हरा कर दिया। इतनी झूठ बोलकर हमारा नाश किस लिए करवाया? कौन से जन्म का बदला लिया? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मेरे अजीज हो, होनहार बलवान होती है। गीता में क्या कहा उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। आप मेरी आज्ञा का पालन करो। यह कहकर श्री कृष्ण जी अपने शरीर का परित्याग कर दिया। पांचों पांडवों और साथ गए नौकरों ने मिलकर सब यादवों की अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी एवं संपूर्ण यदुवंशियों का अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारिका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारिका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी का द्वारिका समुद्र में डूब गया। प्यारे दोस्तों, आज भी द्वारिका नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से कहानी दूसरी मोड़ ले रहा है जिसे आपको जानना चाहिए। अचानक अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी का वचन भी याद आया। श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे शरीर को जलाकर बची हुई अस्थियां
वह राख को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया में बहा देना। पांडवों ने वैसा ही किया। वह संदूक समुद्र में चला गया, फिर उड़ीसा प्रांत के अंदर जगन्नाथपुरी के पास बहता हुआ चला गया। उड़ीसा के राजा इंद्रदमन को स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन देकर कहा कि एक संदूक समुद्र में इस स्थान पर है, उसमें मेरे शरीर की अस्थियां तथा राख है। उसको निकालकर उसी किनारे पर उन अस्थियों को जमीन में दबाकर ऊपर एक सुंदर मंदिर बनवा दे। राजा इंद्रदमन ने ऐसा ही किया, जो जगन्नाथ नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होता है। मेरी यह कहानी पूरा सुनने के लिए मैं आप सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह ज्ञानवर्धक कहानी सुनकर आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आगे भी हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और प्रेरक कहानी आपको समर्पित करते रहेंगे। धन्यवाद।